कांग्रेस के काले कारनामे कहां तक बताएं? इस देश के ना पिछड़े को छोड़ाना, दलितों को छोड़ाना, अल्पसंख्यकों को तो वोट बैंक बना के रखा। इन्हें मुसलमान सिर्फ वोट बैंक के लिए चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई किसके समय में थी ये तो बताइए, जिसमें मुसलमानों की जहालत से लेकर जमहूरियत से लेकर के सबके लिए उनको दिक्कत बताया गया। आज ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके लिए वोट बैंक बनकर है। सियासी दलों को मुसलमान सिर्फ वोट बैंक के लिए चाहिए। आज हम प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। आगे बढ़िए, आप कलाम की तरफ बढ़िए। और वीर अब्दुल हमीद की शहादत को हम भी सलाम करते हैं। तो हम हर व्यक्ति को कहते हैं जो इस मुल्क की माटी से जुड़ा हुआ है। बहुत छोटी सी बात, हर उस क्योंकि व्यक्ति इन्होंने अंबेडकर साहब का नाम लिया। हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं, हिस्टोरिकल फैक्ट ही बता रहा हूं अंबेडकर जी पे। 1946 में जब अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जीत कर आए तो वो बंगाल प्रोविंस से आए थे। 1947 में देश का विभाजन हुआ और जो वो बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान, इसमें बांग्लादेश, जो आज का करंट बांग्लादेश है, उसमें चला गया। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अंबेडकर जी को मुंबई से, जो हमारा कैंडिडेट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको हटवाया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर जी को भेजने का काम किया। और उसके बाद वो जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के नहीं गलत क्यों? अरे ड्राफ्टिंग कमेटी क्या गलत कैसे? फैक्ट तो सही रखिए, क्यों वो ड्राफ्टिंग कमेटी सही रखिए? अरे क्यों वो पाकिस्तान में नहीं चला गया? बताइए ना, मैं दे दूंगा। फैक्ट कैसे गलत है? तभी रुक बताइए। मैं रुक गया इसलिए, इनका चीन रुक गया, इनका चीन प्रेम रुक गया क्यों? बंगाल ना होता तो बाबा साहब ना पहुंच पाते। जी प्रतीक जी, मैं दे देता हूं, करेक्शन कर दीजिए, कोई बात नहीं। इनका चीन प्रेम चीनी की मिठास की तरह निकल कर आ रहा है और उसके बाद वही चीन अरुणाचल प्रदेश में गांव बना रहा है हमारी धरती में घुस के। ठीक है, वो जवाब। उसके बाद लद्दाख में चीन आज की डेट में घुसता चला आ रहा है। चीन से हमारा इंपोर्ट आज सबसे उच्च स्तर पे है। नहीं चाहिए। आज चीन से हमारा इंपोर्ट मेक इन इंडिया होने के बावजूद, पिछले 10 साल से मेक इन इंडिया होने के बावजूद आज हमारा चीन से इंपोर्ट उच्च स्तर पे है। पार्टी के बाबू चाहिए, क्यों बड़ी गुलामी दुनिया में कहीं इन्हीं के पार्टी के नेता चीन जाते हैं और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना से सीखने का काम करते हैं। पिछले 25 मिनट से महिला एक पैनलिस्ट है, बोली नहीं जी। प्रतीक जी, ये बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस मुसलमानों के फलाह बहबूदी के काम करती है, बोलती है कि सेल्फ प्रोक्लेम हम देश के जितनी भी माइनॉरिटीज़ है उसके लिए काम करते हैं, लेकिन मैं एक अकेली महिला और माइनॉरिटी हूँ, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है पिछले इतनी देर से। इनफैक्ट किसी को भी नहीं दिया जा रहा है, ये कांग्रेस का चरित्र है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ईशान जी आए डिबेट में, थोड़ा सा लेट आए वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने आते ही जो बटेंगे और कटेंगे को इन्होंने डिकोड किया है, वो कांग्रेस की रिवायती राजनीति, कांग्रेस की रिवायती राजनीति मुसलमानों को डराओ और उनको वोट बैंक बनाओ और राजनीति करो। आज 76-77 साल बाद भी वो एक घिसी पिटी और रिवायती राजनीति करे देश को बांटने की, जो इन्होंने इतने दशकों से की है। आज भी इन्होंने अपने हिसाब से कन्वीनियंटली बटेंगे तो कटेंगे को डिकोड कर दिया और एक बार फिर से मुसलमानों को डराने का कार्य ये अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। आपके पास आप बहुत देर से बोल रहे हैं, नहीं आप बिल्कुल मत बोलिए, दिस इज नॉट राइट। केवल देश के लिए डिकोड कर दीजिए ना, देश को भी आसानी रहेगी, हमें भी आसानी रहेगी समझने में। आपको बोलने नहीं दूंगी, हमें भी आसानी समझने में रहेगी। ये बिल्कुल गलत तरीका है। बटेंगे तो कटेंगे, आप डिकोड कर दीजिए ना, कर देंगे। आप जैसी पार्टियों ने किया है, ये तीन लोग इसको डिकोड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये तीन लोग इसको डिकोड क्यों नहीं करते? मुझे बताइए, आप क्यों डिकोड नहीं कर रहे हैं? देश को आप डिकोड कर दीजिए ना। एक मिनट, ईशान मौका देंगे तो मैं डिकोड करूंगी। ईशान ये गलत है। महिला पहले बोलने दीजिए। ईशान डिकोड करिए। ईशान महिला बोलने दीजिए। कर चुकी हूँ, मैं पहले ही डिकोड कर चुकी हूँ। आप लेट आए, आपको समय, सबसे पहले तो आप समय पे आना शुरू कीजिए, क्योंकि आप देश की बड़ी पुरानी पार्टी हैं और आप कहते हैं कि आप देश के लिए कार्य करते हैं, तो समय पे आना सीखिए। मैं पहले ही कर चुकी हूँ, लेकिन आप समय पे आइए। उत्तर प्रदेश में आप बिल्कुल, मुझे तो खाली रोड मिली, वही देखो ईशान, अब देखो ये है ना, मैं डिकोड कर, मैं डिकोड कर देता हूं। नहीं करिए, रुकिए, डिकोड करवाइए प्रतीक जी। मैं बता आज बटेंगे तो कटेंगे को डिकोड करवाइए। मैं कर देता हूं, करवाइए। मैं करती हूं। एक मिनट, मैं दे रहा हूं आपको ही दे रहा हूं। बटेंगे कौन और कटेंगे कौन और काटेगा कौन, बताइए। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में आ रहे थे इसलिए ट्रैफिक में फंस गए। उत्तर प्रदेश से ही निकलेंगे, उत्तर प्रदेश से ही ट्रैफिक से निकलेंगे, तभी वहां तक पहुंचेंगे। लगते हैं आज मुझे 15 मिनट लगे और कांग्रेस वहां पे अटक गई। कोई बात नहीं, ये छोटी बात है, ये छोटी बात है। इनका चरित्र दिखाता है कि अपने देश से आने आप अपनी बात नहीं करेंगे, आप अपनी बात अब आपकी बटेंगे तो कटेंगे, ये आपके मुसलमानों को डराने का जो कार्य है ना, आप डिकोड करिए ना, तो मुसलमानों को डराएंगे
ये बताइए। अरे भाई यहाँ पे सबको जोड़ने की महिला बात है, की जाए। सम्मान करते हैं, आप लेकिन लोग- झूठ थोड़ी आप बोलने लोग देंगे। मुसलमान देश हिंदू को के घुमाने नाम थोड़ी पर देंगे। देश को आप बांटकर बोलिए। अपनी घिसी पिटी राजनीति अरे कर तो रहे हैं कौन आदमी। बट रहा है, अरे कौन भाई बट रहा है, आगे से लोग बताइए। बढ़ते हैं ना। अब 80 देश 20 कौन विरोधी है? ताकत है जिनको आप 80 और मजबूत 20 करते कौन है? हैं। बताइए। जैसे कि आप 2008 में नहीं जवाब दे पाएंगे। आप एग्रीमेंट साइन करके आते हैं देश के नाम पर और फिर देश में आप लोगों को बांटने का काम जवाब करते नहीं हैं। दे वैसा ही जैसे कि खालिस्तानी आज खालिस्तानी भी आगे देखिए कनाडा में प्रतीक जी। मजबूत हो रहे। अगर खालिस्तानी वहाँ पर भी आगे। हिंदू यूनाइट होता है, कनाडा में तो भी इस तरह कांग्रेस की से- अरे सरकार बिल्कुल, होगी। आप जैसे लोग कनाडा में कांग्रेस की सरकार होगी। मजबूती देते हैं। आप जैसे लोग हिंदुओं को मुसलमानों को देश में धर्म और जाति के आधार पर बांटने का काम करें। आप बताइए कि आपने देश में जोड़ने का काम कब किया? आप तो मुस्लिम महिलाओं के विरोध में खड़े हो जाती हैं और उस बिल पास कर देते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट लेके बिल आता है, आप भीड़ के प्रेशर में आके मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से दूर रखते हैं। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, आपकी सरकार ने क्या काम किया? आप ये बताइए कि आपने देश को जोड़ने के लिए और जो मुस्लिम वर्ग है, खासतौर से जो आपका बेसिक वोट बैंक है, उसके लिए आपने क्या काम किया? आपके पास अथॉरिटी नहीं है मुसलमानों के नाम पर या देश के लोगों को जोड़ने की बात करने के लिए, क्योंकि आप देश का बंटवारा कर चुके हैं। नहीं कर पाया अभी तक। अरे भाई कर दिया ना। इतना आप तो भारी धर्म बयान है, जाति मैं और आपको मुस्लिम इतना भारी- अगर आप समझना इतना नहीं भारी चाहते इस बयान है बात कि को, एक शब्द में तो ये डिकोड नहीं देखिए, कर पा अरे रहे। भाई एक शब्द में क्या, मैंने तो नहीं, ऐसे नहीं। पढ़ दिया, लेकिन आप समझना नहीं पढ़ना चाहते ठीक है। क्योंकि आप बांटने वाले देश को नहीं राजनीति समझ करते आया। हैं। आप बांटने का देश की काम जनता को करते नहीं हैं। समझ आया। बताइए। बनाने का काम, बांटने का काम कांग्रेस करती है। देश के मुसलमानों को हिंदुओं जवाब को नहीं दे सभी पाएंगे। लोगों को क्योंकि वोट की बांटने का राजनीति काम कांग्रेस MIM करती है। MIM सीए का कानून डराओ, एनआरसी डराओ, ट्रिपल तलाक डराओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड डराओ मुसलमान हिंदुओं को और अच्छे बन के राजनीति करो। राइट, टेक इट योर पॉइंट। MIM प्रतीक भाई, जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है कि वहां पर मंदिर बन अच्छा गया। माहौल बनाइए आप। आप ये समझिए, जब खाड़ी देशों में इतने सारे हमारे हिंदू भाई रहते हैं, वहां पर तो कोई खतरे में नहीं है हिंदू, कोई वीडियो नहीं आती। वहां पर बाकायदा मंदिर भी बनाए जा रहे हैं और उनकी सुख सुविधा के लिए सारी सुविधाएं भी, वहां पर कोई कानून भी नहीं बनाए जा रहे उनके खिलाफ कि इनको बाहर निकालो, इन्हें यहाँ नमाज पढ़नी पड़ेगी, इन्हें यहाँ जो इस्लाम फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरीके की कहीं बात नहीं होती। मगर जब हमारे हिंदुस्तान की बात होती है तो आज मुसलमानों के खिलाफ सारे बिल लेकर आ रही सरकार, हमारी वक्फ की संपत्तियों को छीनना चाहती है सरकार, हमारे निजी और हमारे इस्लामिक मामलों में जो हस्तक्षेप करने का काम सरकार कर रही है, हमारे पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। आप ये बताइए भैया जी, आप तो बहुत महान पत्रकार हैं। महान आप नहीं है, महान तो नहीं, महानता के लोगों को सामने लाए हैं आप आज हम। सुन तो लीजिए, अगर मैं अपराध करता हूं और मेरे भाई हैं ये, तो सजा दोनों की कौन सी होनी एक चाहिए? मिनट प्रतीक जी, बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए। ये अपराध करते हैं तो इनके खिलाफ ना तो एनकाउंटर होता, ना बुलडोजर चलता। अगर हम करते हैं तो भैया जी बुलडोजर भी चलता है। और रमेश जी चार शादी करते हैं तो वो क्रिमिनल ही होता है। ये चार शादी दूसरी भी नहीं कर सकते, इसमें नहीं बात करेंगे। एक मिनट प्रतीक। वहां पे तो आप बोलेंगे कि भाई मुझे दूसरी सजा, एक दूसरी मिनट सजा, प्रतीक, पर्सनल कानून पे नहीं बोलेंगे। एक मिनट प्रतीक जी, क्या नहीं, चुप, वो समझ में नहीं आएगा आपकी। एक- MIM वो नहीं अरे समझ में भैया आएगा। सुनिए, वो जो कह एक गई मिनट, वो छोड़िए। सार को कह रहे थोथा दे उड़ा है। महान लोगों की बात हो रही है। जी आगे बोलिए। किस हिंदू ने या किस भारतीय ने बाहर में जाकर के कहा कि जरा 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो बताते हैं? किसी ने कहा हो दुनिया में? तो मुझे एक बात बता, 5 एक मिनट घटना- के लिए एक आपकी मिनट, सांसद, एक मिनट, एक मिनट, एक आपकी मिनट। सांसद भाईजान, मैं नवनीत सुन राणा, लीजिए, उसका मैं सुन बयान लीजिए, है। मैं सुन लीजिए। आप क्या कहते हैं उस पर? संपत्ति का बंटवारा और एक ने और कहा देश के जो नीतीश संसाधनों राणा पर है, उन्होंने कहा हक चुन-चुन इनको के भारतीय मुसलमानों को संविधान मार से चाहिए, लेकिन अरे, सीआरपीसी इनको सर, भारतीय आप हिसाब बात से ही नहीं कर चाहिए। सकते ना मेरे और से। दूसरी बात, झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर, आदमी को साहब बोलिए ना, किरदार 5 होना मिनट चाहिए। के लिए जो 5 देखिए, सेकंड की और बात दूसरा हुई जो है, भाई उसको साहब कह बताइए रहे 5 मिनट थे, के लिए। भाई देखिए कांग्रेस की मक्कारी को हम लोग क्या जवाब दें? इस जवाब तो अल्लामा इकबाल ने पहले से दिया हुआ है और मेरे शब्द नहीं है, अल्लामा इकबाल के शब्द हैं। अल्लामा इकबाल ने लिखा और कहा है कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। ये नाराए तकबीर लेकर के दुनिया में जो तबाही मची हुई है, कहां आप देखिए कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ने निकाला है ईरान में, जो 633 से 651 तक 20,000 लोग मारे गए। पिस्ट 3 खंड 3 पिस्ट 147। सऊदी अरब में 623 से 633 तक 1 लाख लोग मारे गए। अरबों का इतिहास। जब हम बाहर का बात करेंगे